हेलो फ्रेंड्स, क्या पीसीओडी या पीसीओएस से ओवरी के कैंसर का रिस्क बढ़ता है? आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ओवेरियन कैंसर के डिस्कशन में वो है पीसीओएस या पीसीओडी और उसका ओवेरियन कैंसर के साथ क्या रिलेशन है। सो दोस्तों, एक इसमें मैं स्नैपशॉट देना चाहूँगा पीसीओएस का और उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट है। इंडिया में हर 5 महिला में 1 महिला को पीसीओएस होता है। इनफर्टिलिटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इंडिया में। 4% से 20% महिलाएं पीसीओडी या पीसीओएस से बाधित रहता है और इनमें 70% लोगों में यह डायग्नोसिस भी नहीं होता है। तो ये डिजीज का ओवरऑल इम्पैक्ट है। पीसीओएस या पीसीओडी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ओवरी में सिस्ट बनते हैं और इसके साथ कई सारे दूसरे क्लिनिकल कंडीशंस भी अटैच रहते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट, दूसरा के मेल हार्मोन्स का मात्रा में बढ़ोतरी होना, वेट गेन, इनफर्टिलिटी और कई सारे ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स। बट क्या पीसीओडी या पीसीओएस से कैंसर, ओवरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता है? दोस्तों, पहले ऐसे एक इम्प्रेशन था और थोड़े स्टडीज में ये भी पाया गया था कि शायद पीसीओएस से ओवरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बट अभी के लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि पीसीओएस होने से ओवेरियन कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है दोस्तों, अगर समझ लीजिए कि आप में से किसी को भी पीसीओएस है, आपको ये नहीं सोचना है और इसके बारे में नहीं चिंता करना है कि आपको ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहेगा या पक्का होने ही वाला है। बट आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि दूसरे कोई रिस्क फैक्टर्स भी है क्या आप में, जैसे कि ओवेरियन कैंसर के जैसे दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री होना या जेनेटिक म्यूटेशन, BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन होना, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब चीज़ें भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। अगर पीसीओएस के साथ ये रिस्क फैक्टर्स आप में है तो हो सकता है कि आपका ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो आपको कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और इसके प्रति क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। ओवेरियन कैंसर कैसे होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इनके लिए हमने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप ये लिंक क्लिक करके वो वीडियो को भी देख सकते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज पाने के लिए। ठीक इसी तरह अगर आप मुझे पूछोगे कि पीसीओडी या पीसीओएस में अगर ओवरी का कैंसर का रिस्क हमें जानना है और हमें सतर्क रहना है तो ऐसा कोई टेस्ट है क्या? अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा रिकमेंडेड टेस्ट नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं कि ये टेस्ट आप रेगुलरली कराते रहिए और उससे हम ओवरी के कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। CA-125 एक ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी कॉमनली अवेलेबल है, बट इनसे भी सारे ओवरी के कैंसर के पेशेंट या जो डिजीज है अर्ली स्टेज में पकड़े नहीं जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है ओवरी के कैंसर के मैनेजमेंट में। तो आपको ओवरी के कैंसर के सिम्टम्स के बारे में भी जानना चाहिए। हमने इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, मैं इसका लिंक ये वीडियो में यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो सिम्टम के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आप हमेशा सतर्क रहे, आप भले आप में पीसीओएस हो या ना हो, ताकि जैसे आपको सिम्टम आए या आपको कोई चिंता पैदा हो, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले ताकि ये जानने आपको ये जानकारी मिले कि क्या आपको ओवेरियन कैंसर का रिस्क या ओवेरियन कैंसर के अर्ली स्टेज है क्या। जैसे मैंने बताया कि दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। सपोज अगर आपका दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी हैं आप में पीसीओएस के साथ, तो शायद हो सकता है कि उस वजह से आपका रिस्क ओवेरियन कैंसर का बढ़ जाए। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि
कोई भी कैंसर का जो रिस्क है सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, कई सारे फैक्टर्स अलग अलग लेवल पे इसको इम्पैक्ट करते हैं, तब जाके ये कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है। ओवरऑल इन शॉर्ट, सिर्फ पीसीओएस से ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो जो भी महिला पीसीओएस से सफर कर रही हैं, इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है कि आप में ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ने वाला है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वीडियो में भी दिए गए हैं, उसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप ओवेरियन कैंसर के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें ढेर सारे ओवेरियन कैंसर के ऊपर हमने टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।